अस्सलामुअलैकुम जी। हाँ, ये हमारी पास्ट पेपर सीरीज़ का 7वां पेपर है और ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पेपर है जो 2026 में हुआ था। और कहा जाता है कि ये काफ़ी टफ पेपर है और जब मैंने इसके क्वेश्चन देखे तो मुझे भी इंटरनेट से सर्च करके देखना पड़ा कि वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा टफ पेपर था। तो 6 पेपर पहले हो चुके हैं जी, ये 7वां पेपर है। कंटिन्यू करते हैं इसको। याद रखिए कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट आनी चाहिए और उसके रिलेटेड जो है आपको एमसीक्यूज के बारे में भी पता होना चाहिए। एमसीक्यूज के बारे में भले ही पता ना हो लेकिन स्टेटमेंट आपको लाजमी समझ आनी चाहिए कि पूछ क्या रहा है, फिर जाके आप जो है वो पेपर को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे बेचारे फोर्सेस की तैयारी कर रहे होते हैं उनकी जो जीके होती है वो पहले वीक होती है, और जब पीपीएससी इस तरह की जीके देता है तो बच्चों का दिल जो है वो टूट जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है, कितना टफ पेपर है और कितने क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है। हु मर्डर जूलियस सीजर। जूलियस सीजर के बारे में आया है कि किसने जो है इसका मर्डर किया है। तो मेरे लिए ये न्यू क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले ये क्वेश्चंस, मुझे 2 साल 3 साल हो गए तैयारी करते हुए, मैंने पहले इससे पहले कभी ये यूज नहीं देखा। तो मार्कस ब्रूटस ने किया था। जूलियस सीजर कौन थे जी हमारे पास, मैंने यहाँ पे सर्च किया कि जूलियस सीजर के बारे में। तो जूलियस सीजर जो है ये इस तरह के दिखते थे और ये फॉर्मर रोमन डिक्टेटर थे जी। और इनको जो है एसेसिनेट किया गया था। और किसने एसेसिनेट किया था, कत्ल किया था जी, सॉरी ये कहाँ पे खुल गया, ये रहा हमारे पास। तो जूलियस सीजर जो है हमारे पास, मार्कस जो है वो ब्रूटस ने जो है इनको असैसिनेट किया था, कत्ल किया था, इनका मर्डर किया था। जीएएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जी, स्टैंड फॉर होता है, जीएससी स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हमारी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम देता है, हमारी लोकेशन के बारे में बताता है। अज़ाखेल ड्राई पोर्ट के बारे में पूछा गया है कि ये केपीके के किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस जिले में है। तो नौशेरा के अंदर है जी। ये सवाल मेरे लिए नया है, मैंने इससे पहले नहीं देखा। तो उसने काफी हाथ जो है वो जबरदस्त हाथ रखा है, औखा हाथ रखा है जी। मेन गोल फॉर ब्रिटिश कॉलोनियल ड्यूरिंग रूल इन पंजाब इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, तबाह करना। और वो यहाँ से रिसोर्सेज को ले गए, तो ये भी नया है, नया एंगल से ही पूछा है उसने। द ट्रेडिंग ऐप, मतलब, लेकिन अगर ऑप्शंस यही थे तो फिर आप, क्योंकि जो मेन गोल था ब्रिटिश कॉलोनियल का पंजाब के अंदर, तो वो यही था कि एजुकेशन तो बिल्कुल भी नहीं था, ना डेमोक्रेसी थी, ना डेवलपमेंट थी। उनका यही था कि यहाँ के रिसोर्सेज को जो है वो लूटो। अच्छा, द ट्रेडिंग ऐप यूज इन पाकिस्तान फॉर क्रिप्टो करेंसीज, बाइनेंस है जी। ये तो साफ जाहिर है, ये आसान था जी। विच मोबाइल ऐप इज यूज्ड फॉर वीजा एंड लाइसेंस रिलेटेड सर्विस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान आईडी को जो है, आईडी कार्ड वगैरह के लिए जो है हम क्या यूज करते हैं, नादरा का जो ऑफिशियल ऐप है वो है पाक आईडी। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो इम्तियाज शाही साहब तो बस क्या करते हैं जी, नॉर्मल ही देते हैं। अच्छा, लॉन्च्ड बाय नादरा, पासपोर्ट के लिए डीजीआईपी ऐप है जी हमारे पास। विच फोर्ट वाज बिल्ट बाय मुगल इंपीरियर अकबर। अकबर ने जो है आगरा फोर्ट जो है वो क्या किया था, बनाया था। इन 1758, 1758 के अंदर लाहौर वाज कैप्चर्ड बाय, लाहौर किसने कैप्चर किया था, कैप्चर्ड बाय विच एम्पायर। तो मराठा अंपायर ने 1758 के अंदर जो है क्या किया था, लाहौर को कैप्चर कर लिया था। द ई कंस्ट्रक्शन ऐप नोटेबली यूज्ड इन पंजाब फॉर द पर्पस ऑफ। जो ई कंस्ट्रक्शन ऐप है वो किस लिए यूज होता है, बिल्डिंग परमिट्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये काफी आसान है। आगरा फोर्ट वाला क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है। ये क्वेश्चन है कि 1758 में लाहौर, लेकिन ये है रिपीटेड, मेरे न्यू है ये, मुझे, मैंने अब ये देख रहा हूँ लेकिन मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने इसको कहीं देखा है। तकरीबन ये पास्ट पेपर का ही है। विच मुस्लिम रूलर इंक्लूड अ पंजाब, इंक्लूड पंजाब इन हिज एम्पायर। महमूद गजनवी ने जो है वो पंजाब को अपने एम्पायर के अंदर शामिल किया था, पंजाब को वतह किया था। द मेन पर्पस ऑफ साइमन कमीशन वाज। जो साइमन कमीशन का जो मेन पर्पस था, जो कि 1927 में बना था और 1928 में इंडिया आया था, तो इसका मेन पर्पस था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करना सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बड़े सगीर के अंदर। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के वक्त, इन 1947, 1947 में, विच कमीशन इज अपॉइंटेड डिवीजन ऑफ पंजाब बाउंड्री। रेड क्लिफ जो है को अपॉइंट किया गया था पंजाब की बाउंड्री के लिए, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर्स के लिए जो डिवीजन है इसके लिए लाइन खींचने के लिए रेड क्लिफ को हायर किया गया था तकसीम के लिए। द सेकंड ट्राइलेटरल मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, तुर्की एंड अजरबैजान हेल्ड ऑन 13 जनवरी 2020 में विच सिटी। ये कहाँ पे हुई थी जी, ये हुई थी इस्लामाबाद के अंदर। इसके अंदर 3 मुल्कों के जो हैं वज़ीर खारजा जो शरीक थे, पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं इसमें शरीक थे। A fighter jet F-16 crashed on 11 March 2020 during parade at
शकरपड़िया में जो है 11 मार्च 2020 को एक फाइटर जेट F-16 जो है वो क्रैश हो गया था परेड के दौरान। अ वेटरन लीडर ऑफ ANP बेगम नसीम वली खान डाइड ऑन। बेगम नसीम वली खान जो है 16 मई 2021 को जो है बात पा गई, वाइफ ऑफ खान अब्दुल वली खान। तो ये क्वेश्चन भी न्यू है मेरे लिए, और ये काफी उसने टफ ही हाथ रखा है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान लास्टेड फॉर हाउ मेनी, जो पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी वो कितने साल तक रही थी? 7 साल तक उसने काम किया था। 7 years 2 months, 7 साल 2 महीने तक। अच्छा, करंट अफेयर्स उसने क्वेश्चन पूछा था। 4 डे पाकिस्तान इंडिया मिलिट्री कन्फ्लिक्ट इन 2025 स्टार्टेड ऑन। ये 7 मई 2025 को जो है वो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई थी और 4 दिन की ये कन्फ्लिक्ट थी। माउंट ब्लांक, माउंट ब्लांक इज लोकेटेड इन विच कंट्री? फ्रांस के अंदर है जी। पोटोहार प्लेचो इज विच टाइप ऑफ रीजन? पोटोहार प्लेचो जो है वो किस टाइप का जो है वो इलाका है? तो अनप्लैन्ड रीजन है जी ये। एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है, हाउ मच रेनफॉल इंटेंसिटी इज कंसिडर्ड एज क्लाउड बर्स्ट इन 1 आवर? तो 100 मिलीमीटर तक की जो है वो बारिश हो सकती है एक क्लाउड बर्स्ट के अंदर 1 घंटे में। द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिकल पर्पज लाइफ बोट इज जनरली क्रेडिट टू हेनरी ग्रेट हेड को जाता है जी। फर्स्ट प्रैक्टिकल पर्पज लाइफ बोट का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? उसकी इन्वेंशन का हेनरी ग्रेट हेड को। हाउ मेनी सैटेलाइट्स, कितने सैटेलाइट्स आर देयर हैं इन द GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के अंदर? कितने हैं जी? 24 हैं जी। द एल्बो जॉइंट्स प्राइमरली क्लासिफाइड एज हिंज जॉइंट्स, इन्हें क्या कहते हैं? एल्बो के जो एल्बो और नी जॉइंट्स जो है इन्हें हम क्या कहते हैं जी? हिंज जॉइंट्स कहते हैं। विच मटेरियल इज मेनली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ग्रीन हाउस? प्लास्टिक जो है वो मेन पर्पज मेनली कंस्ट्रक्टिंग मेनली यूज होता है ग्रीन हाउस की तामीर के अंदर। व्हाट टाइप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ चार्ज डज एन इनाइन कैरी? जो इनाइन के अंदर चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस मीथेन होता है जी। नेचुरल गैस का जो मेजर कंपोनेंट होता है। द मेन काज ऑफ डायबिटीज डिजीज इज इंसुलिन रेजिस्ट, काज ऑफ डायबिटीज 2 डिजीज इज इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड रिड्यूस्ड इंसुलिन इफेक्टिवनेस। जो हमारे पास इंसुलिन होती है उसकी रेजिस्टेंस और उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाने की वजह से जो है डायबिटीज हो सकती है, अकॉर्डिंग टू इम्तियाज शाहिद साहब। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज प्राइमरली नाउन एज सैंड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज प्राइमरली नाउन एज सैंड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सैंड कहा जाता है। व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड? W/m2। बेसिक कंप्यूटर स्टडीज का क्वेश्चन है। चैट जीपीटी वर्क्स प्राइमरली बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ लर्निंग? रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जो चैट जीपीटी होता है वो प्राइमरली बेस्ड होता है किस चीज पे बेस करता है? मेनली किस टाइप की लर्निंग के ऊपर बेस करता है? तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर वो क्या करता है? बेस करता है। SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। विच ऑप्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट? कौन सा ऑप्शन होता है जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को वीडियो के अंदर कन्वर्ट करने का ऑप्शन देता है? फाइल एक्सपोर्ट क्रिएट वीडियो के अंदर जो है हमारे पास ऑप्शन होता है। हाउ टू ऐड अ फिल्टर इन MS Excel? MS Excel के अंदर हम डेटा के अंदर जाकर फिल्टर ऐड कर सकते हैं। विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडोज इनटू टू? व्यू विंडो स्प्लिट, ये बहुत पुराना सवाल है जी। कैन यू टेल व्हाट पासेस इनटू एंड आउट फ्रॉम द कंप्यूटर विया इट्स पोर्ट्स बाइट्स? 216 का क्यूब स्क्वायर जो हमारे पास होता है वो 6 होता है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स 6 8 फ्रॉम x एक्सिस इज, ये 8 है जी। इसका जवाब 8 है। ये सवाल मैथ वाले हम बहुत कम करते हैं। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इफ रेडियस इज 8। सर्कमफेरेंस सर्कमस्टांसेस मालूम करें इफ अगर इसने लिखना सर्कमफेरेंस था, यहाँ पे सर्कमस्टांसेस लिख दिया उसने। सर्कमफेरेंस क्या होगा अगर रेडियस 8 है? तो 50.2। सम ऑफ एंगल्स, एंगल्स का सम इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर इज इक्वल टू होता है किसके? 180 डिग्री के। अ वर्कर मेक्स अ बास्केट, एक वर्कर एक बास्केट बनाता है इन 2 और 3 आवर्स, 2 or 3 hours इफ ही वर्क्स, अगर वो काम करता है 15/2 hours, तब अगर वो 15/2 hours काम करता है तो हाउ मेनी बास्केट्स विल बी मेड? कितनी बास्केट्स बन जाएंगी? तो 45/2 बास्केट्स वो बना सकता है इतने घंटों के अंदर। फाइंड अननोन वैल्यू ऑफ अ गिवन इक्वेशंस
170। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, ए जो है एक काम को 10 दिनों में मुकम्मल कर सकता है, वाइल ए एंड बी मिलकर जो है वो सेम वर्क को 12 दिनों में मुकम्मल करते हैं। हाउ मेनी डेज विल बी अलोन टू टेक, बी को अकेले काम करते हुए 60 दिन लग सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 44 था, अभी हम 45 की तरफ जाएंगे। 45 हमारे पास इंग्लिश का इडियम है, टू बरी द हैच मींस टू एंड अ कन्फ्लिक्ट, एक कन्फ्लिक्ट को खत्म करना, मसले को खत्म करना। टू मेक पीस भी होता है इसका ऑप्शन, इसका सही जवाब जो है मेड, टू मेक पीस भी हो सकता है, टू एंड अ कन्फ्लिक्ट एंड मेक पीस, ये दोनों ऑप्शन इसके हो सकते हैं अलग अलग। कभी अगर वो दे दे, वो खाली दे दे कि जी टू बरी द हैश्ड मींस टू एंड कन्फ्लिक्ट, टू हाइड एविडेंस, टू प्रिपेयर फॉर बैटल, तो टू एंड कन्फ्लिक्ट अकेला भी हो सकता है और टू मेक पीस अकेला भी हो सकता है इसका मीनिंग, क्योंकि इसका मतलब होता है मट्टी पाना, मट्टी पाओ जी। अच्छा, कट द मस्टर्ड, कट द मस्टर्ड मतलब टू कम अप एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंग टू, मस्टर्ड जो है वो हमारे पास साग को कहते हैं, मतलब उम्मीदों पर पूरा उतरना। तो कट द मस्टर्ड मतलब उम्मीदों पर पूरा उतरना, कैरी आउट। जिस तरह साग हमारी हर साल उम्मीदों पर पूरा उतरता है, हर दूसरे दिन साग, तो उसी तरह उम्मीदों पर पूरा उतरने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कट द मस्टर्ड। कैरी आउट, टू परफॉर्म कंप्लीट टास्क, एक काम को मुकम्मल करना। ब्रेक अ लेग, गुड लक, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक। यस, सॉरी। Yeoman's work means efficient plus loyal work. In a fix, in a fix का मतलब होता है difficult situation. Synonym of capital word opportune, opportune का मतलब होता है timely. Opposite of given word का opposite मतलब peak का जो opposite word होता है वो क्या होता है, joy होता है जी। And joy मतलब खुशी, peak मतलब गम होगा। Antonym of capital word deride, इसका मतलब होता है मॉक, मजाक उड़ाना, फन करना। और एंटोनियम इसका होगा, इसका जो मुतजाद होगा, जो इसका अपोजिट होगा, उसका मतलब होगा एडमायर करना, परहेज करना, तारीफ करना। सिनोनिम ऑफ एक्सपेरिमेंट इज टेंटिव, ट्रायल, एक्सपेरिमेंटल का जो एक्सपेरिमेंटल मतलब होता है तजर्बा करना, टेंटिव और ट्रायल का भी यही मतलब होता है, सेम होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, लेट यू एंड मी गो देयर, यहाँ पे मी लगेगा, यू एंड मी गो देयर। एंटोनिम ऑफ गिवन कैपिटल वर्ड विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का मतलब होता है बदला लेना, और फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना। यूज ऑफ करेक्ट प्रेपोजिशन, शी गॉट पनिशमेंट फॉर हर मिस्टेक्स, उसको अपनी गलती के लिए जो है वो क्या मिली, सजा मिली। विच वन इज अ करेक्ट सेंटेंस, ही इज अ मैन विद फैमिली, ये सही है जी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में उसने पूछा जी, किलिंग ऑफ वंस ओन मदर इज कॉल्ड मेट्रिसाइड, मेट्री माँ को कहते हैं जी, साइड कत्ल करना। अ पर्सन हु रिस्पेक्ट्स एंड बिलीव्स ऑल रिलीजन इज कॉल्ड सेक्युलर, सेक्युलर पर्सन जो होते हैं वो क्या करते हैं, हर मजहब की जो है वो क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अ वुमन हुज हस्बैंड इज डाइड, उसे विडो कहते हैं जी। सब्जेक्ट पेपर लॉ, ये भी हम पढ़ लेते हैं जी। आर्टिकल 11 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड है, फोर्स्ड लेबर से जो है मना करता है। आर्टिकल 11 जो है 1973 का, जो फोर्स्ड लेबर से मना करता है। फुल फॉर्म ऑफ पीरा रूल्स 2025, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। फुल फॉर्म ऑफ पीरा जो है वो क्या है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। अकॉर्डिंग टू पीरा रूल्स, बोर्ड मीटिंग हेल्ड एट लीस्ट वंस इन 3 मंथ्स, तीन महीनों के अंदर कम से कम एक बार जो है वो बोर्ड मीटिंग होगी। अकॉर्डिंग टू रूल्स, कंप्लेंट्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय एफिडेविट, जो कंप्लेंट्स होंगे उनको मस्ट बी सपोर्ट, क्या सपोर्ट करेगा, एफिडेविट के साथ लाजमी अटैच करना होगा उनके साथ। समरी ट्रायल इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ केसेस, माइनर ऑफेंसेस के लिए हम क्या करते हैं, समरी ट्रायल यूज करते हैं। विच सेक्शन इज रिलेटेड टू ऑफेंस ऑफ होर्डिंग, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड इज अंडर 14A के अंदर होता है जी। आर्टिकल 9A 1973 का जो आर्टिकल 9A है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करता है। 175 1 जो है वो डील्स करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ। अकॉर्डिंग टू 1973 आर्टिकल 24 is not applied on private property used for construction purpose. Buddy system in PIRA is mandatory, जो बडी सिस्टम है पीरा के अंदर वो मैंडेटरी है। बेसिक पे स्केल ग्रेड ऑफ डीजी पीरा इज 19 और अबव, 19 या उससे अबव है। 17 ऑफिसर और 18 AD।
According to PIRA rules 2025 के मुताबिक a meeting district enforcement officer and regulatory board on direction of chairperson called by secretary जो है वो मीटिंग बुलाएगा। enforcement officer is appointed by authority। enforcement officer को कौन अपॉइंट करता है? अथॉरिटी अपॉइंट करती है। accused person must be produced। accused person को must be produced before magistrate। magistrate के सामने 24 घंटे में पेश करना होता है। requisition sent to district board by SDO। SDO क्या करता है? requisition send करता है district board को। authority may assign powers to officers। EO, IO, SDO ये क्या करते हैं? बस powers assign कर सकते हैं कि आपने ये काम करना है। What is meant by schedule in PIRA rules? Scheduled append to regulation। In encroachment prohibition under the which section of PIRA rules? 37 सेक्शन 35 पीरा रूल्स के मुताबिक जो है इंक्रोचमेंट है, मना है। अकॉर्डिंग टू रूल्स हियरिंग अकॉर्डिंग टू रूल्स के अकॉर्डिंग हियरिंग ऑफिसर कैन बी डिस्पोज कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स। ये मुझे नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है। मेन पर्पस ऑफ पीरा एक्ट एस्टैब्लिश पीरा एंड इम्प्लीमेंट स्पेशल लॉज। आप इसे गूगल पे इसकी पिक्चर बनाकर स्क्रीनशॉट लेकर गूगल लेंस के ऊपर जब आप देंगे तो आपको इसका मतलब समझा देगा। बाय या चैट जीपीटी को देंगे तो भी समझा देगा। बाय पीरा रूल्स के मुताबिक स्टेटमेंट गिवन बाय डाइंग पर्सन कंसीडर्ड एज एडमिसिबल PLR record of rights in which section 1967-39। ड्यूटीज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर इज लॉ को इन्फोर्स करना, वायलेशन को मॉनिटर करना और रिपीट ऑफेंसेस को रिपोर्ट करना। ये ऑल ऑफ दीज है जी। अकॉर्डिंग टू टेनेंसी एक्ट राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नॉट टू बी acquired by which section? 9 section 9। bar of jurisdiction means under PIRA act only authorized court। who is secretary of PIRA authority? secretary S and GAD। magistrate send copy of orders to chief justice। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सेशनल जज। तो ये इसका जवाब है जी। मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर की कॉपी भेजेगा किसको? सेशन जज को। कंपनी मेड violation by workers the owner would be considered offender until owner proved to not involve। जब तक ओनर ये साबित नहीं कर देता कि वो इन्वॉल्व नहीं है तब तक अगर कंपनी को वायलेशन करती है तो ओनर ही जिम्मेदार होगा, जब तक कि वो ये साबित नहीं कर देता कि वो इन्वॉल्व नहीं था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गेट द रजिस्टर्ड FIR एट इन्फोर्समेंट स्टेशन। इन्फोर्समेंट स्टेशन के अंदर वो क्या कर सकता है? FIR रजिस्टर कर सकता है। तो ये था जी हमारे पास 2026 के 7 पेपर हमने कर लिए हैं। 7वां पेपर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। पीरा के हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ तक जो है हमारा 2026 के 7 पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले भी देखे होंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको जो क्वेश्चंस मुझे समझ में आते हैं वो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूँ। मकसद ये है कि आपकी भी और मेरी भी दोनों की तैयारी अच्छी तरीके से हो और हम सब मिलकर जो है अच्छी जॉब हासिल करें और एक अच्छे ओहदे को क्रैक करें। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियोस को भी लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना तो लाजमी बनता है जी, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट आपको पास्ट पेपर्स के लेक्चर्स मिल रहे हैं। थैंक यू जी।